पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक फाइनेंशियल अनार्की में है, इसलिए कि स्टेट बैंक आईएमएफ के पास है, आईएमएफ गीता गोपीनाथ के पास है। वो एक हिंदू औरत है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी चला रही है। वही कहते हैं ना, कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। मैं आपको बताता हूं फैक्ट यही है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मालदीव्स के मंत्रियों को घी हजम नहीं हुआ। 4 इन्होंने होटल क्या इन्होंने बना लिए, ये ऐसे फर उड़ने लगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान को फरवरी खत्म होने से पहले पहले आईएमएफ का प्रोग्राम हर हाल में चाहिए। एंड ऑफ मार्च तक हमने $8 अरब अदा करना है कर्जों की मद में। अब ये मैटर हुआ दोस्तों, कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। आईएमएफ से मुआहिदा भी हमारा मुंतजिर है, यानी सख्त तरीन फैसले भी मुंतजिर हैं। ये जो पीआईए है, ये जो ए है, बी है, सी है, ये नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। इनको क्या करना चाहिए? पीआईए को सेल करना मुझे वायबल नजर नहीं आता, इसको बंद कर दो। लेकिन सर ये मुझे बताएं ना कि इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है सर। सब वहाँ पर आते हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, टॉप ब्रांड्स इन इंडिया है, एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए। तो सर वो कहाँ पे हैं? आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नज़रों में है। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि जिस देश के ऊपर चीन ने अपना हाथ रख दिया उसके हाथ में कटोरा आ गया। दोस्तों, ये भारत से दुश्मनी निभा रहा था चीन के बहकावे में आके। आप जानते हैं ना कि भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। मालदीव को जो सपोर्ट चाहिए थी वो की है। एक बड़ा भाई हम बन गए, इसके छोटे भाई को हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान। दोस्तों, इसलिए इन पर ट्रस्ट करते ही नहीं कोई भी। अब मोदी जी ने इनको छोड़ दिया, जाओ। और जैसे ही मोदी जी ने इनको छोड़ा है, आप देख लीजिए आज इनके हाथ में कटोरा आ चुका है। ये चीन के बहकावे में आके भारत से भिड़े थे दोस्तों, और भारत से भिड़ने का नतीजा इनको देख लीजिए। दोस्तों, वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन चाइना की भी हालत बहुत खराब होगी। अंदर से तो वो भी खराब है, आने वाला वक्त ये भी बताएगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि टूरिज्म इज अमंग्स द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ऑफ एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5 के अर्निंग सोर्सेज लेंगे, उसमें से टूरिज्म है। चाहे मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे कैसी भी टूरिज्म हो, यानी कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है दुनिया में। और भारत में इतनी अच्छी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो मोदी जी ने फिर वो बात कर दी कि लक्षद्वीप आइए। अच्छा, मोदी जी ने कहीं मालदीव्स का नाम नहीं लिया, आपको पता ही है, मालदीव्स का नाम नहीं लिया। लेकिन मालदीव्स वाले पता नहीं क्यों फायर हो गए। क्यों फायर हो गए भाई? मैं अगर मोदी जी ये कहते, मानिए कि साहब आप श्रीलंका जाके वो अपनी फोटो भेजते और सारे इंडियंस को बोलते कि आप श्रीलंका आइए, बहुत अच्छी जगह, तब फिर भी उनका अधिकार है, श्रीलंका जाएं, कहीं पर भी जाएं। लेकिन उन्होंने कभी मालदीव्स का नाम नहीं लिया और गए थे भारत के हिस्से में। लेकिन कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी थी, कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ घृणा थी, कहीं ना कहीं चाइनीज पैसा बोल उठा। और 3 मंत्रियों ने, मोहम्मद मुइज़ू की कैबिनेट, मोहम्मद मुइज़ू उनका प्रेसिडेंट है, उसके 3 जो मंत्री थे उन्होंने बकवास कर दी, उन्होंने भंड मार दिया। उन्होंने पहले बात तो मोदी जी के खिलाफ अभद्र बातें, फिर अचानक भारत के मुसलमानों के लिए भी उनके दिल में दर्द उठा। फिर एक मंत्री ने यह बोला कि तुम लोग हमें मैच करोगे, तुम्हारी औकात भारत की, हमारे देखो कितने अच्छे अच्छे होटल हैं। वही कहते हैं ना, कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। मैं आपको बताता हूं फैक्ट यही है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मालदीव्स के मंत्रियों को घी हजम नहीं हुआ। 4 इन्होंने होटल क्या इन्होंने बना लिए, ये ऐसे फर उड़ने लगे। फिर उसके बाद ये बंदा सीधा गया तुर्की, ये बंदा सीधा गया चाइना के बाद आके इसने ये बोला कि भारत के फौजियों को निकालो, यहां पे कोई अधिकार नहीं है उनका। फिर बोला कि नहीं, 15 मार्च तक सारे के सारे चाहिए। फिर भारत ने नेगोशिएट करा, इनके साथ कुछ बातचीत हुई, फिर उसने, मतलब दुनिया भर की इंडिया आउट कैंपेन, ये सब हो गया। ये सब क्यों चल रहे थे इतना? इसलिए नहीं कि इनकी औकात थी, क्योंकि इनके भी पीछे खड़ा था चीन, आज भी खड़ा है इनके पीछे चीन। तो इन्होंने बोला साहब अब चीन खड़ा है तो ठीक है, हम बिल्कुल अब भारत से पंगा ले लो। तो जैसा छोटे दिमाग का आदमी होता है ना, वैसे छोटे दिमाग का इन लोगों ने सबके सामने परिचय दिया। फिर चाइना की सबमरीन, जबकि चाइना के साथ जो भारत का चल रहा है मामला, भारत ने इनको बोला, भारत ने तो कई बार पहले भी समझाया था कि भाई ऐसा मत करो, नहीं
चीन की सबमरीन आएगी, चीन हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त थोड़ा ना है, ये सब। अब ये मैटर हुआ दोस्तों, कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। मालदीव्स की हो गई कुड़की। और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले कि जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे, बॉयकॉट। तो मालदीव्स में दोस्तों नंबर 1 भारतीय थे जो जाते थे टूरिज्म के पर्पज से, और मैक्सिमम जो नंबर्स था, खर्चा जो सबसे ज्यादा करते थे वो भारतीय करते थे। नंबर 2 पे रशियन, नंबर 3 पे चाइना। अब पता लग रहा है कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। देखिए, इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियनियर, ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल। देखें, अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक, ठीक है। सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। सर दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखिए, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। लेकिन सर ये मुझे बताएं ना कि इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है सर। सब वहाँ पर आते हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, टॉप ब्रांड्स इन इंडिया, एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए। तो सर वो कहाँ पे हैं? आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नज़रों में है। तो सर ये तो बहुत बड़ी, हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, असल में इंडिया जो है ना, उनका जो जीडीपी, जस्ट इफ़ यू लुक एट द सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा उनकी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो उन्होंने ऐसे एक ओवर डे नहीं किया। फिर उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं। ठीक है। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की उन्होंने। ये जो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फेसबुक, अमेजोन जैसे लेकिन कंपनीज वहाँ पे आके उन्होंने अपने ऑफिसेज बिल्ड किए हैं, तो इट जस्ट डजंट कम लाइक दिस। उनको वहाँ पे सबसे, देखें, किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है। ठीक है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री में, हम किस को, हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है। ठीक है, हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा, कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है, सो देखें, अभी तक आपके फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं। पूरा पाकिस्तान जल रहा है दोस्तों, तालिबान उधर से ठोक रहा है, ईरान उधर से ठोक रहा है, खाने को इनके पास कुछ है नहीं, और फिर ये कहते हैं कि इनके मुल्क में बाहर से इन्वेस्टर है। कौन आएगा दोस्तों, आप ही बताओ। जिसने मरना हो वही जाएगा वहाँ। तो इनके यहाँ पे कुछ है भी है सिवाय मौत के। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ हिंदू, सिखों, जैनियों, दूसरे धर्मों के नहीं, ये अपने लोगों के दुश्मन भी हैं। आए दिन उनकी मस्जिदों में बम फटते हैं, और बम कौन फोड़ता है ये खुद भी जानते हैं इस बात को। जो सांप इन्होंने पाले थे दोस्तों, आज उन पर डस रहे हैं, इसलिए आज ये भूखे मर रहे हैं। और यही हालत अब मालदीव की होने वाली है। मालदीव भूखा मरने लग गया दोस्तों। पंगा ले लिया इसने भारत से, और भारत से पंगा लेके अब बचेगा नहीं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।